हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरी इससे पहली वीडियो भी जो है वो लर्निंग से रिलेटेड थी, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ मीनिंग को डिस्कस किया था, लर्निंग के प्रोसेस को डिस्कस किया था और लर्निंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशंस थी। आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं करवाने वाली हूँ वो आपका CTET के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और आपका HTET के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर कोई बच्चा RTET भी दे रहा है या UPTET दे रहा है, कोई भी किसी भी टेट एग्ज़ाम को दे रहा है जो टीचिंग से रिलेटेड है, जहाँ पर आपको CDP देखने को मिलती है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी वाला पार्ट होता है उसमें जो ये थॉर्नडाइक के लॉ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ को? लर्निंग के लॉज के बारे में। और ये सारे लॉ हमें किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक किसने दिए हैं? ये सारे लॉ हमें थॉर्नडाइक ने दिए हैं और ये लॉ उन्होंने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सबसे पहले प्राइमरी लॉ, फिर आता है सेकेंडरी लॉ, प्राथमिक नियम और गौण नियम। अगर मैं बात करूं प्राइमरी लॉ की, तो प्राइमरी लॉ के अंदर हम लोग 3 लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको 3 जो है इसके लॉ डिस्कस करेंगे हम लोग, 3 लॉ। और इन 3 लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो लास्ट ईयर के HTET के पेपर उठा करके आप लोग देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक कोटेशन आपको दे दी जाती है और नीचे आपको ये लॉ दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है ये कौन से लॉ से जो है रिलेटेड है हमारी ये कोटेशन। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। प्राइमरी लॉ, सबसे पहला लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या हुआ? हम अपने माइंड को रेडी करें किसी काम को करने के लिए। अब देखिए, जैसे आप क्लास में एंटर करते हैं, ठीक है, तो आप रेडी होकर के आते हैं कि हमें कुछ ना कुछ लर्निंग करनी है, लेकिन टीचर पढ़ाने से पहले आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया देते हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है उस टॉपिक के अंदर क्रिएट हो जाए। क्योंकि आते ही अगर क्लास में टीचर टॉपिक को अनाउंस करती है तो या करता है तो बच्चों को एकदम टॉपिक के साथ रिलेट नहीं कर सकते हम लोग। रिलेट हम कब कर पाएंगे? जब पहले बच्चे को मेंटली रेडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लर्निंग के बारे में आज करवा रही हूँ, तो मैंने जैसे आते ही बोला कि मेरी पिछली वीडियो में आप जा करके देखिएगा, क्योंकि मीनिंग आपका वहीं से क्लियर होगा। ठीक है, जब आप वो वीडियो देख लेंगे फिर आप कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं अब क्या बता रही हूँ। ठीक है लर्नर्स, तो चलिए पहला लॉ है अपने माइंड को क्या करना? रेडी करना किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो टीचर भी क्या करता है? टीचर कोशिश करता है अपने लर्नर्स को वो लर्न करवाने के लिए, उन्हें एक तरीके से रेडी करता है काम को करने के लिए। ठीक है, हम किसी को ज़बरदस्ती किसी भी तरीके की लर्निंग नहीं करवा सकते। ठीक है, हम किसी को ज़बरदस्ती किसी तरीके की लर्निंग नहीं करवा सकते जब तक आप खुद से लर्निंग करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं ज़बरदस्ती किसी बच्चे को पढ़ाना शुरू करूं, अब आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप अपनी इच्छा से देख रहे हैं, मैं आपको प्रेशराइज़ करूंगी तो शायद आप लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ज़बरदस्ती हम किसी से कोई भी काम नहीं करवा सकते। बच्चे के माइंड को सेट करना होता है कि आज हम लोग जो है क्लास में ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, तब बच्चों का इंटरेस्ट जगना स्टार्ट होता है। वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है लर्निंग के लिए। तो ये लॉ किसने दिया है? हमें दिया है थॉर्नडाइक ने। ये थॉर्नडाइक का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। इसके बाद सेकंड लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, सेकंड लॉ क्या आता है हमारा? लॉ ऑफ इफेक्ट। अब इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा नेगेटिव भी हो सकता है इफेक्ट। लेकिन जो हमारे थॉर्नडाइक हैं वो क्या कहते हैं कि अगर हम कोई काम करते हैं, कोई लर्निंग करते हैं और उस लर्निंग से हमें खुशी मिलती है तो हम उस लर्निंग को क्या करेंगे? कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर उस लर्निंग से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उस लर्निंग को भूलने की कोशिश करेंगे। यही चीज़ इन्होंने बताई है। तो अगर क्लास में बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे से टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं बच्चों के, तो टीचर क्या करता है? उनको एक तरीके से अवॉर्ड करता है, उन्हें प्राइज़ देता है, क्लास में क्लैपिंग करवाता है उनके लिए, या उन्हें किसी भी तरीके से क्या करता है? मोटिवेट करता है।
जाता है। लेकिन जो बच्चे मार्क्स नहीं ले पाते, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो टीचर उनको पनिश करे। पनिशमेंट करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बच्चों को मारेंगे, नहीं, पनिशमेंट बहुत तरीके से की जा सकती है। ठीक है, लर्नर को जो है थोड़ा सा हल्का सा हम लोग इग्नोर कर दें तो लर्नर क्या हो जाएगा, उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। वो समझ जाएगा कि आज मैंने लेक्चर जो है अच्छे से नहीं मैम का सुना और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो टीचर जो है अपने लर्नर को इस तरीके से भी पनिश कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि सक्सेस किसी चीज़ की हमें क्या करती है, उस काम को दोबारा करने को मजबूर करती है। और अगर हम उस काम को करना चाहते हैं तो हमें एक खुशी मिलती है। लेकिन अगर किसी एक्सपीरियंस की वजह से हमें जो है बुरा मतलब एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ है तो हम उस काम को करना नहीं चाहेंगे। तो टीचर जो है क्लास में पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों चीज़ों को क्या करता है, इंक्लूड करता है। ये किसने कहा है, ये कहा है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने दो ही जो है इसके लॉ डिस्कस किए हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड क्या किया, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब आता है हमारा थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि जिस काम को हम बार बार करते रहेंगे उस काम में हमें क्या मिल जाती है, परफेक्शन मिल जाती है। ठीक है, बार बार हम रिपीटेशन में कोई वर्क कंप्लीट करना शुरू करते हैं तो हमारी जो लर्निंग है वो कैसी हो जाती है, फिक्स हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। दूसरी बात, हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो मेरी पहली वीडियो में और मेरी इस वीडियो में हो सकता है थोड़ा सा फ़र्क हो। क्यों? क्योंकि बार बार मुझे ये काम करने में मज़ा आ रहा है तो चीज़ें इफ़ेक्टिव होती चली जाती हैं। हम लोग अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखना शुरू करते हैं और जब हम सीखना शुरू करते हैं तो उस चीज़ का कोई एंड ही नहीं होता है, हम आसानी से सारी चीज़ें सीख लेते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को क्या मिलेगी, परफेक्शन मिलेगी और हम लोगों की लर्निंग क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, वो इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। इस तरह की कोई कोटेशन आ जाए तो आप क्या टिक करेंगे, ये कौन सा रूल है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, किसका, थॉर्नडाइक का। इसके बाद लॉ ऑफ डिसयूज़, इसी के अंदर ये दोनों आते हैं, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। अब डिसयूज़ हमारे लिए किस तरीके से हो जाएगा, भाई हम बार बार कोई काम कर रहे हैं लेकिन हमारी लर्निंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, रिपीटेशन भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, एक काम मैंने आज किया फिर 2 साल बाद मैंने एक वो काम किया। ठीक है, तो क्या मेरी लर्निंग पॉसिबल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे दोबारा से स्टार्टिंग से वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़ किसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम लोग, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर। ये थे हमारे प्राइमरी लॉ जो किसने दिए थे, हमें थॉर्नडाइक ने दिए थे। लेकिन इन लॉज के साथ साथ उन्होंने हमें सेकेंडरी लॉ भी दिए हैं। ठीक है, प्राइमरी भी दिए हैं और सेकेंडरी भी दिए हैं। पहले तो पेपर सिर्फ प्राइमरी लॉ से आता था लेकिन अब पेपर का लेवल थोड़ा सा जो है हार्ड बना दिया है। तो अब चाहे वो पीआरटी का है, टीजीटी का है या पीजीटी का है, तो इन तीनों में से पूछा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं अभी सेकेंडरी लॉ करवाऊंगी उससे भी पूछा जाता है। मेरी ये वीडियोस बेटा पीजीटी के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, अगर क्योंकि मैंने इनको बनाया ही इस तरीके से है कि जो पीजीटी में जो आता है, जो जितना मतलब लेवल हार्ड रखा जाता है और पीआरटी और टीजीटी में कंपैरेटिव थोड़ा सा लो लेवल आएगा, तो जो इन वीडियोस को देखेगा तो उनके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वापस से डिस्कस कर लेते हैं कौन से लॉ के बारे में, सेकेंडरी लॉ के बारे में। छोटे छोटे काफ़ी लॉ हैं जो इन्होंने दिए हैं जिन्हें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए जी, मैंने ट्राई किया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ताकि मेरे हर लर्नर को समझ में आए, जिसका हिंदी मीडियम है या जिसका इंग्लिश मीडियम है। आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बहुत ट्राई किया है, समराइज फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो चलिए सेकेंडरी लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी लॉ किसने दिए हैं, फिर से हमारे थॉर्नडाइक का नाम आता है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने ही ये लॉ दिए हैं। इसमें सबसे पहला आता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी कि एक लर्नर का जो बिहेवियर है, जो भी उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है या वो उसे शिफ्ट कर लेता है। अब आपको एक नई टर्म मिली है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो चीज़ हमें मोटिवेट करती है उस काम को करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, ठीक है, और हम समोसे वाले की गली में से जा रहे हैं लेकिन पॉकेट में पैसे नहीं हैं और समोसे की खुशबू आपको क्या कर रही है, बार बार अट्रैक्ट कर रही है कि मुझे तो समोसा खाना है।
ठीक है। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, चाहे अपने फ्रेंड से पैसे लेंगे, पेटीएम करेंगे या उधार करेंगे, लेकिन समोसा तो ज़रूर खाएंगे, ठीक है। तो वही समोसा खाना हमारा क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है। वो चीज़, वो पावर जो आपको उस काम को करने के लिए मजबूर करे, वो क्या कहलाता है, स्टिमुलस। तो यहाँ पर बोला गया है एक लर्नर का बिहेवियर या उसका रिस्पॉन्स जब शिफ्ट हो जाता है दूसरे स्टिमुलस की तरफ, ठीक है। अब आपको तो समोसा खाने का मन था, आपने समोसा खाया, थोड़ी देर बाद और मन क्या, पिज़्ज़ा वाला दिख गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो समोसा छोड़ करके अगर आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो उस लॉ को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। क्या है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसमें क्या है, इसमें बोला गया है अगर हम किसी टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं तो पहले हम उसकी यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में कंप्लीट होल कंसेप्ट को हम लोग लेकर के चलेंगे। जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, आपके मान लो जैसे बीएड में या एमएड में जैसे 4 यूनिट आती हैं, ठीक है। तो 4 यूनिट की चारों यूनिट एक साथ हम लोग कवर नहीं कर सकते, पहले हमने फर्स्ट को कवर किया, फिर सेकंड को किया, फिर थर्ड को किया और फिर फोर्थ को किया, और लास्ट में पेपर से एक दिन पहले हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट को जो है क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। यानी कि यूनिट से लेकर हम किसकी तरफ मूव करते हैं, होल कंसेप्ट की तरफ, कंप्लीट कंसेप्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहले डाटा जो है छोटा कलेक्ट करता है एक इंडिविजुअल या एक लर्नर, फिर बाद में पूरा का पूरा कंसेप्ट को क्या कर लेता है, वो एक तरीके से कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। शायद ये लॉ आपने पढ़े भी नहीं होंगे, तो प्लीज़ लर्नर्स ध्यान से सुनिएगा इनको, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ एटीट्यूड। अब एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड होता है हम लोगों का परसेप्शन, ठीक है, हम लोगों की सोच, हम किसी एक चीज़ के बारे में किस तरीके से सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। भाई हमारी सोच है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, वो हमें काफ़ी हद तक हमारी लर्निंग में मदद करता है। अगर हम सोचेंगे अरे ये काम तो मैं चुटकियों में कर दूंगा, ये तो मुझे फटाफट हो जाएगा मुझसे ये काम, और एक हम सोचे अरे ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, मुझसे तो होगा नहीं, तो वो काम हमसे कभी भी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं सारा खेल कहाँ है, हमारे माइंड में है। पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो पॉजिटिव चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा तो हम वो चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कहता है, थॉर्नडाइक कहते हैं कि बच्चे का एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ओके लर्नर्स। चलिए जी, थैंक यू, आप इतना ध्यान से सुन रहे हैं, तो ऐसे ही ध्यान से सुनते रहिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा देखने को, ठीक है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। यानी कि आपकी लाइफ में आपके सामने कोई भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कोई भी एक प्रॉब्लम आपके सामने आ गई। अब आपका माइंड उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरीके सोचेगा कि इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ या ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ। फिर माइंड में आएगा नहीं दूसरा आइडिया, फिर तीसरा आइडिया आएगा, फिर चौथा आइडिया आएगा, हो सकता है सेकंड आइडिया में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर बोला गया है जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए लर्नर क्या करता है, डिफरेंट तरीके के रिस्पॉन्स करता रहता है, ठीक है, क्योंकि जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यानी कि हमारा माइंड जो है वो क्या करता है, किसी एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम को देख करके अलग अलग तरीके से सोचना शुरू करता है, जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर आप में से किसी ने मेरी ये वीडियो में डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए चैनल पर और फटाफट से वो वीडियो देखिए। मैंने शॉर्ट्स में भी ये चीज़ बताई है और मेरी वीडियो में भी ये चीज़ है, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलेगी आपको, गिलफर्ड थ्योरी के अंदर मिलेगी, ठीक है, गिलफर्ड थ्योरी में भी मिलेगा ये वाला पॉइंट। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। यानी कि बच्चा क्या करता है, एक प्रॉब्लम को देख करके मल्टीपल रिस्पॉन्सेज करता है, ओके। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ एनालॉजी। लॉ ऑफ एनालॉजी क्या कहता है कि जब भी किसी लर्नर को जो है नई सिचुएशन दी जाती है तो जो उसका ओल्ड एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, यानी कि जो उसका ओल्ड एक्सपीरियंस होता है वो उसके बहुत काम आता है। अब मान लीजिए आप में से किसी ने टाइप राइटिंग का कोर्स किया होगा, ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं आपने किया है, तो फिर आपको अगर पेरेंट्स बोलते हैं नहीं आप कंप्यूटर का कोर्स भी करिए, तो आपकी स्पीड
टाइपिंग में बहुत अच्छी हो गई है, तो आप ना चाहते हुए भी कंप्यूटर के कीबोर्ड पर भी बहुत अच्छे से काम करना शुरू करेंगे। यानी कि एक ऐसा काम जिसमें सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है, तो आपकी लर्निंग अपने आप ही क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, आप उसको ईजिली कवर कर पाते हो। ठीक है, तो नई सिचुएशन में आपकी ओल्ड एक्सपीरियंसेस, आपका पुराना ज्ञान क्या करता है, काम आता है। वो भी किसका पार्ट है, लर्निंग का। और ये कौन सा लॉ कहता है हमें, लॉ ऑफ एनालॉजी कहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं, लॉ ऑफ प्रीमेसी। ठीक है, लॉ ऑफ प्रीमेसी ये क्या कहते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर लर्नर ने कोई चीज़ लर्न करी है तो वो उसके माइंड में लंबे टाइम तक रहती है, यानी कि उसका इम्प्रेशन लंबे टाइम तक उसके दिमाग में रहता है। आप लोगों को याद हो, जैसे मान लीजिए आपने बचपन में कभी टेबल लर्न किए होंगे। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम वाले कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ, माइंड मत करिएगा कोई भी। तो हम लोग जब टेबल करते थे, ठीक है, तो अगर हम बोले 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, इतना मतलब वो लय नहीं बनती है हमारी। लेकिन अगर हम बोले 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा है, तो वो हमारी लर्निंग क्या हो जाती है, बिल्कुल आज तक परमानेंट है। हम अपने बच्चों को भी अगर पढ़ाते हैं तो भी हम लोग क्या करते हैं, ये आप सबके साथ भी होता होगा जो हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे। हम लोग बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं टेबल्स, लेकिन पहले मन मन में हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं हिंदी में। ठीक है, इस लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ प्रीमेसी। यानी कि जो हमारा फर्स्ट जो लर्निंग थी वो हमारे माइंड में क्या है, काफ़ी लंबे टाइम तक रही है। ओके लर्नर्स, शायद आपको समझ में आया होगा। इससे इजी एग्जाम्पल मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकता। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और हमारा लास्ट जो है लॉ है, ये क्या कहता है, लॉ ऑफ रिसेंसी। क्या है, लॉ ऑफ रिसेंसी। इसमें बोला गया है लर्नर रिसेंटली जो चीज़ें लर्न करता है वो उसके माइंड में क्या रहती हैं, रिटेन रहती हैं, वो उनको अच्छे से रिमेंबर कर पाता है। इसका एग्जाम्पल, हम सब एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम से पहले जो चीज़ें हम पढ़ के जाते हैं, जो रिवीजन हम लोग करके जाते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी लॉ ऑफ रिसेंसी। ये सारे के सारे लॉ हमें किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और शायद आप में से किसी ने ये लॉ सुने भी नहीं होंगे, आपने बीएड भी कर ली होगी, हो सकता है आप में से कुछ कैंडिडेट ने एमएड भी कर ली हो। ठीक है, लेकिन ये वाले लॉ शायद आपने इतना अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, और अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में लर्नर हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई नीडी स्टूडेंट जिसके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रही हैं तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियोस को शेयर करिए, ताकि जो बच्चा फाइनेंशियली वीक है उस बच्चे की क्या हो सके, हेल्प हो सके। क्योंकि मैं यहाँ पर आपका एचटेट का एग्ज़ाम जो है वो ये लगा लीजिए नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। तब तक मैं सीडीपी का सारा कंप्लीट कोर्स आपको कवर करवा दूंगी, ये मैंने सोचा है। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो हम लोग जो है इस मंजिल को ज़रूर पालेंगे। ओके लर्नर्स, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।